पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश वर्सेस एरेन का बैटल फाइनल स्टेज में पहुंच चुका था, जहां पर बैटल चल रहा था ऐश का आखिरी पोकेमोन मेगा चारिज़ार्ड एक्स और एरेन का आखिरी पोकेमोन टाइफ्लोजन के बीच। ये दोनों पोकेमोन काफी देर तक बैटल करते हैं। एक वक्त पर ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स टाइफ्लोजन को डोमिनेट कर रहा था और एक वक्त पर लगता है टाइफ्लोजन ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स को आसानी से हरा देगा। आखिर में मेगा चारिज़ार्ड एक्स टाइफ्लोजन पर सीस्मिक टॉस करता है, जिससे टाइफ्लोजन बेहोश हो जाता है और ऐश अपना टफेस्ट बैटल जीत जाता है। एरेन ऐश के सारे जिम बैचेस को वापस दे देता है। तो फाइनली ऐश को अपने सारे जिम बैचेस वापस मिल चुके हैं। अपने जिम बैचेस पाने के बाद ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है आखिरकार मेरे जिम बैचेस मुझे वापस मिल गए। सरीना और ब्रॉक भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश एरेन से बोलता है पहले तुमसे बैटल हारने के बाद तुमने मेरे सारे जिम बैचेस ले लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच ये भी है कि तुमसे मेरे जिम बैचेस वापस पाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है, जिसकी वजह से अब मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी एरेन बोलता है ऐश तुम्हारे जिम बैचेस लेने के लिए मुझे माफ करना, और इस बैटल से मुझे भी काफी कुछ सीखने मिला है। मुझे यकीन है इस बार तुम पोकेमोन लीग में काफी अच्छा करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम पोकेमोन लीग जीतकर चैंपियन बन जाओ। तभी ऐश बोलता है और तुम्हारा क्या, पहाड़ के नीचे एक ग्रैंडपा थे जिन्होंने मुझे तुम्हारा सारा पास्ट बताया था। मुझे पता है कि तुम जिम लीडर से बैटल करना पसंद नहीं करते एरेन, मुझे लगता है तुम्हें पास्ट की चीजों को भूल जाना होगा और जिम बैटल करना होगा। तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो, इसीलिए तुम काफी आसानी से किसी भी जिम लीडर को हरा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी 8 जिम बैचेस जीतकर पोकेमोन लीग में पार्टिसिपेट करो। ये सुनकर एरेन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी वो बोलता है मेरे लिए इतना सोचने के लिए शुक्रिया ऐश। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहां से निकल जाता है। ऐश बोलता है शायद वो मेरी बात नहीं मानने वाला है, लेकिन मैं सच में उसको पोकेमोन लीग में देखना चाहता हूँ। ब्रॉक बोलता है जो भी हो ऐश तुम्हारे जिम बैचेस तो तुम्हें वापस मिल चुके हैं। तभी ऐश बोलता है मैं तो काफी खुश हूँ, एक पल के लिए मुझे लगा मैं अपने सारे जिम बैचेस खोने वाला हूँ। ब्रॉक बोलता है तुम्हारा मेगा चारिज़ार्ड एक्स काफी कूल था। तभी सेरीना बोलती है तो ऐश तुमने एरेन से रीमैच करके उसको डिफीट कर दिया, तो अब आगे क्या करने वाले हो। तभी ऐश बोलता है मैं जल्द से जल्द आखिरी यानी 8th जिम बैच जीतने वाला हूँ, जिसके बाद मैं पोकेमोन लीग में हिस्सा ले पाऊंगा। मैं अपने आखिरी जिम बैच पाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी ब्रॉक बोलता है तो फिर हमें जल्द से जल्द अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना होगा। ऐश और सरीना हाँ बोलते हैं। ऐसे ही एरेन को हराने के बाद ऐश, ब्रॉक और सरीना अगले शहर के लिए ट्रैवल करना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में वो पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं और पहाड़ से उतरने के बाद कुछ ही देर में वो पायरोक्लिफ विलेज को भी क्रॉस कर लेते हैं और आ जाते हैं एक काफी घने पोकेमोन जंगल में। जंगल काफी घना होता है लेकिन उसमें कोई भी पोकेमोन नहीं होता। काफी देर तक ऐश, ब्रॉक और सरीना वहीं से ट्रैवल करते हैं, लेकिन कुछ देर होने के बाद वो पहुंचते हैं एक काफी मिस्टीरियस जगह पर। जंगल के उस पार्ट पर कोई तो एक एनर्जी था जिसके बारे में ऐश, ब्रॉक और सरीना किसी को भी पता नहीं था। तभी ऐश बोलता है ये जंगल मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ब्रॉक बोलता है अजीब। तभी ऐश बोलता है मुझे इस जगह पर कोई एनर्जी फील हो रही है। ब्रॉक बोलता है ये तो काफी स्ट्रेंज है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तभी ऐश बोलता है शायद ये मेरा वहम है, और वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और तभी अचानक से ऐश को कुछ फील होता है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है यहाँ कोई मुझे बुला रहा है और भागने लगता है। ब्रॉक और सरीना भी ऐश के पीछे भागने लगते हैं। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता। कुछ ही देर भागने के बाद ऐश एक जगह पर आकर रुक जाता है। ब्रॉक और सरीना भी जल्दी से ऐश के पास पहुंच जाते हैं और उस जगह पर वो देखते हैं एक बहुत पुराने टेंपल को। सरीना बोलती है मुझे नहीं पता था इस जंगल के बीचों बीच एक टेंपल भी होगा। तभी ऐश बोलता है इसी जगह पर से मुझे कोई याद कर रहा था, पता नहीं कैसे पर मैं फील कर पा रहा था कि कोई मुझे बुला रहा है। उसी टेंपल के आगे होता है एक लुकारियो जो काफी बुरी हालत में दिख रहा था। ब्रॉक बोलता है एक काफी पुराना टेंपल और एक लुकारियो, वो भी एक जंगल के अंदर, मैंने इसके बारे में पहले ही सुन रखा है। ऐश, सरीना ये कोई साधारण लुकारियो नहीं बल्कि ऑरा गार्डियन है। सरीना बोलती है ऑरा गार्डियन वो क्या है। ब्रॉक बोलता है एक काफी फेमस कहानी है एक लुकारियो के ऊपर जो एक पुराने टेंपल को और उसके अंदर के ऑरा क्रिस्टल को गार्ड करता है। बोलते हैं कि वो लुकारियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी को भी उस क्रिस्टल को स्टील करने नहीं देगा। वही है ऑरा गार्डियन। मैं काफी श्योर हूँ कि हम उसी जगह पर हैं। ये सुनकर सरीना और ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वो लुकारियो अचानक से ऐश, ब्रॉक और सरीना पर हमला करने लगता है। ऐश बोलता है ये हम पर हमला क्यों कर रहा है। तभी ब्रॉक बोलता है शायद इसे लग रहा है कि हम ऑरा क्रिस्टल को चुराने आए हैं। ऐश उस लुकारियो को बोलने की कोशिश करता है कि हम कोई भी क्रिस्टल नहीं चुराने वाले हैं, लेकिन लुकारियो हमला करना नहीं रोकता। तभी ऐश भी अपना पिकाचू को चुनता है और उससे लुकारियो को रोकने बोलता है। ऑरा गार्डियन लुकारियो काफी बुरे हाल में था, लेकिन फिर भी वो पिकाचू से बैटल करने रेडी हो जाता है और पिकाचू पर हमला करता है। ऐश का पिकाचू उस हमले से काफी मुश्किल से डॉज करता है और लुकारियो पर करता है क्विक अटैक, लेकिन लुकारियो उस क्विक अटैक को डॉज कर लेता है और पिकाचू पर करता है एक्सट्रीम स्पीड। ऐश के पिकाचू को एक्सट्रीम स्पीड लग जाती है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। पिकाचू पर हमला करने के बाद लुकारियो सीधा आ रहा होता है ऐश के पास, ऐश पर अटैक करने के लिए। ऐश उसको देखकर लुकारियो से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसको फिर से लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। लुकारियो ऐश को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो उसको गौर से देखता है और उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश को समझ नहीं आता लुकारियो ने इस पर हमला क्यों नहीं किया। ऐश को देखने के बाद लुकारियो काफी खुश हो जाता है। तभी ऐश, ब्रॉक और सरीना को समझ आता है कि लुकारियो अब शांत हो चुका है। तभी लुकारियो ऐश से अपनी ऑरा एनर्जी की मदद से बात करता है। वो बोलता है मैं काफी टाइम से तुम्हें ही याद कर रहा था और इतने सालों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम ही हो ना शेल्डन के बेटे ऐश, ऐश केचम। ये सुनने के
बाद ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।